Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. Today we will start the PSPCL exam preparation in which we will start first subject basic electricals. ठीक है, हम लोग आपका PSPCL का आपका जो है एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज आपका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपका जो है एक आपका ओवरव्यू आपका ले लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है PSPCL में। ठीक है, हम लोग आपका PSPCL आपका देख रहे हैं, तो PSPCL में अगर आप देखें तो आपका पैटर्न अगर आपका देखें तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें टेक्निकल आपका होगा 70 मार्क्स का, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। और हमने कहा टेक्निकल आपका क्या होगा, 70 मार्क्स के आपका होंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 70 होगा। और नॉन टेक्निकल अगर आप देखें तो नॉन टेक्निकल में 30 आपका मार्क्स होंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा 30। 30 आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर आपका कहा कि अगर आप नॉन टेक्निकल में देखें तो नॉन टेक्निकल में आपका सिलेबस क्या है। तो नॉन टेक्निकल में फर्स्ट है रीजनिंग। ये आपका होगा 10 मार्क्स का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका होगा इंग्लिश। इंग्लिश आपका क्या होगा, 10 मार्क्स का, जिसमें नंबर ऑफ आपका क्वेश्चन 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आपका होगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका टोटल मार्क्स आपका 10 होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 10 होंगे। हमने आपका क्या कहा कि अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें आउट ऑफ 100 में, जो आपका पेपर होगा 100 का, जिसमें हमने कहा 70 मार्क्स आपका टेक्निकल होगा और 30 मार्क्स नॉन टेक्निकल होगा। जिसमें हमने कहा नॉन टेक्निकल में जो आपको सब्जेक्ट होंगे वो आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 का और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का। ठीक है, अब आपका बात हम लोग आपका नेक्स्ट आपका बात करेंगे टेक्निकल का। तो टेक्निकल का अगर आप सिलेबस देखें तो ये आपका टेक्निकल का सिलेबस। अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आपका होगा PSPCL टेक्निकल पार्ट का, वह आपका होगा किसके, आपका SSC के सिलेबस का। हमने क्या कहा कि टेक्निकल का जो सिलेबस होगा एज इट इज होगा किसके, आपका SSC जेई के सिलेबस के। SSC जेई के सिलेबस के, उसमें कोई चेंजेज आपको नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड क्या करने हैं, जो हम लोग आपका पेपर का एनालिसिस किए हैं उस पर भी आपका बात करेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर का एनालिसिस किए हैं उस पर बात। हमने कहा टेक्निकल अगर आप सिलेबस देखें किसका, PSPCL का, तो आपका जो सिलेबस है उसमें हमने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आप सिलेबस देखें तो फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट के बाद आपका सिलेबस क्या होगा, सर्किट लॉ। सर्किट लॉ के बाद आपका AC फंडामेंटल, यानी ये सारे आपका क्या होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में होंगे। बेसिक हमने कहा बेसिक आपका जो है आपका सर्किट, सर्किट लॉ और AC फंडामेंटल, ये आपको पढ़ने हैं किसमें, बेसिक आपका आपका का बेसिक इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद EMFT जो हम लोग आपका पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें हम लोग आपका पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आपका पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट।
तो ये आपका फर्स्ट आपका जो है सब्जेक्ट होगा, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, ये आपका होगा सेकंड सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका होगा तीसरा सब्जेक्ट। ये आपका मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका होगा तीसरा सब्जेक्ट। और इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन, सिंक्रोनस आपका मशीन, ये सारे आपको पढ़ने हैं किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। ये आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको पढ़ने हैं पावर सिस्टम में, यानी ये आपका फिफ्थ होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप सिक्स में देखें तो यूटिलाइजेशन आपका एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका होगा सिक्स्थ सब्जेक्ट का, सिक्स सब्जेक्ट आपका ये होगा यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेवेंथ आपका होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका सभी का क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया कि टेक्निकल में क्या पढ़ना है हमें? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। हमने आपका कहा कि सिंपली आप ये समझे कि हमने आपको पहले बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। यानी टोटल आपका ओवरऑल जो सिलेबस, हमने कहा कि अगर टेक्निकल पार्ट पर अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो टेक्निकल आपका एसएससी जेई का होता है, वही आपका टेक्निकल किसका है, पीएसपीसीएल का। यानी टोटल टेक्निकल में सब्जेक्ट अगर आप देखें तो हमने कहा फर्स्ट आपका, हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर आपका बात करें तो हमने कहा अगर आप इसको आपका जो है समराइज करें तो फर्स्ट हमने कहा कि आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। सेकेंड हमने कहा ईएमएफटी। थर्ड अगर हम लोग आपका देखें तो मशीन, फोर्थ पावर सिस्टम, फिफ्थ इंस्ट्रूमेंटेशन, सिक्स्थ अगर आपका देखें तो सिक्स्थ में हम लोग को पढ़ने हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सेवेंथ आपका होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद हम लोग देखें तो एट आपका लिखेगा, एट आपका होगा यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। नाइन्थ में आप लिखिएगा मटेरियल। और टेंथ आपका होगा कंप्यूटर। हमने कहा कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग जो आपका बात किए एसएससी का, तो इसमें आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिजिटल भी आता है। ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिजिटल भी आता है। तो यहाँ हमने कहा कि टोटल अगर आप सब्जेक्ट देखें तो फर्स्ट हमने कहा बेसिक इलेक्ट्रिकल, अगर आप 70 क्वेश्चन में अगर आप स्टडी करें तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो टोटल आपका क्वेश्चन आता है वो आपका होगा 19 क्वेश्चन, यानी 19 मार्क्स का। ईएमएफटी अगर आप देखें तो ये आपका 4 क्वेश्चन होगा। मशीन अगर आप देखें तो मशीन में आपका
14 क्वेश्चन आता है। पावर सिस्टम आपका 12 क्वेश्चन होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन का 5 क्वेश्चन होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 क्वेश्चन होता है आपका। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपका क्वेश्चन होता है 4। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 होता है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कहा कि आपका 4 क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगर आप यूटिलाइजेशन देखें तो यूटिलाइजेशन में आपका 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन, मटेरियल में आपका 2 क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन होगा। ये सारे आप ऐड करेंगे तो टोटल जो आपका टेक्निकल में जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो आपका 70 क्वेश्चन होगा। हमने यहाँ पर क्या कहा, अगर आप सिलेबस को देखें जो पेपर का एनालिसिस करने के बाद, तो हमने कहा एसएससी के आपका सिलेबस में एक टॉपिक आपका ऐड करना है, वो आपका कंप्यूटर जो पीएसपीसीएल में एडिशनल आपसे पूछेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि जब हम लोग पेपर आपका देखें तो हमने कहा आप इस पेपर में का एनालिसिस हम लोग जो किए हैं, ये जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस हमने आपका जो है चेक किया है कि आपका टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप पेपर को ध्यान से देखें तो हमने कहा कि जो मेजर आपको फोकस, ऐसा आप ये नहीं कहेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आप जो है मोस्ट ऑफ द मार्क्स कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस पर अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमने कहा कि अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को देखें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका टोटल क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 19 होंगे, यानी यहां से आपका 19 मार्क्स। ठीक है, यहां से आपको क्यों 19 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा आपसे हमने कहा मशीन, अगर आप मशीन देखें तो मशीन में टोटल क्वेश्चन आपका कितना है 14, और यहां से 14 मार्क्स। थर्ड अगर आप देखें तो पावर सिस्टम, थर्ड आप देखें पावर सिस्टम, तो अगर आप ये पावर सिस्टम को ऐड करते हैं तो पावर सिस्टम में आपका टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो 12 मार्क्स के होंगे। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो इसको आप ऐड करिए, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 14 + 10 आपका क्या होगा 24, ये 26, और 26 प्लस अगर आप 19 ऐड करेंगे तो ये आपका जो है आपका 26 प्लस आपका 19, ये आपका क्या होगा 45 मार्क्स। यानी हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर आप इस पेपर को देखें तो इस पेपर में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट अगर आप बढ़िया से कवर अप कर लेते हैं तो ये आपको 45 मार्क्स आपको ऑब्टेन कर देगा। ये आपका 45 मार्क्स ऑब्टेन कर देगा, यानी टोटल आपका 45 मार्क्स इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी आपको मैं क्या कर रहा हूं कि अगर इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें हमने कहा आपका 70 मार्क्स आपका क्या होगा टेक्निकल, प्लस आपका 30 मार्क्स होगा नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको कट ऑफ ये रखना होगा कि कम से कम हमें आपका जो है 80 मार्क्स आए। आपका प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए, 80 मार्क्स आए। ठीक है, अब आपका हमने कहा कि अगर आप 3 सब्जेक्ट आपका प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास कितना मार्क्स आपका मिल गया, आपका 45 मार्क्स। और ये आप एक चीज और माइंड में रखिएगा, जो पीएसपीसीएल का क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही आपका इजी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का लेवल इतना नॉर्मल है कि आपका ये कट ऑफ इतना आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, ये इतना आसानी से पहुंचेगा। तो हमने कहा कि आप 45 मार्क्स इन्हीं 3 अगर आप सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपको 45 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। उसके बाद आपका नॉन टेक्निकल है, और आपका और जो सब्जेक्ट अगर आप देखें तो उसमें आपका जो है कोई आपका हमने कहा कोई भी जो सिलेबस का आपका सब्जेक्ट है वो आपका डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है,
तो हमने कहा कि आपको मेजोरिटी जो आपको फोकस करना है वो आपका फर्स्ट इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर होगा, और हम लोग इसी 3 सब्जेक्ट को पहले आपका कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ाई होंगे, लेकिन हम लोग पहले इसको आपका जो है इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद हमने आपका कहा कि जब बेसिक इलेक्ट्रिकल करेंगे तो उसी समय आपका ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपका कर लेंगे, जो आपका क्या होता है बहुत नॉर्मल होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपका हम लोग करेंगे। अगर आपका यहाँ से 4 आपका सब्जेक्ट कर लेते हैं आपका रेगुलरली, तो यहाँ से 50 मार्क्स आपको टेक्निकल हो जाएगा। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग आपका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं यानी फॉर द गेटिंग रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, आपको करना क्या है उस पर आपका बात करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल, ये बात हर हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें, अगर रिजल्ट नहीं होता है तो फाइनल आउटकम आउटकम अगर आपको नहीं मिलता है तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि हमें क्या मिला, ठीक है। तो इसलिए आप ये एफर्ट लगाएंगे कि हमें रिजल्ट हो, और रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा जो है अपने आप को नंबर ऑफ पाथ में डाइवर्ट नहीं करना है। आप वर्क कैसे करेंगे, तो आपका हमने कहा फर्स्ट आपका जो नोटबुक हम लोग आपका पढ़ेंगे, यानी जो आपका क्लास में नोट्स आपको लिखवाया जाएगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको यानी वर्कबुक, ये आपका वर्कबुक, अगर आप वर्कबुक बना लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बुक को आपको फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बुक फॉलो करते हैं, आप ये सोच लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के आपका स्टूडेंट कहाँ गलती करता है कि एक ही सब्जेक्ट के 2-3 बुक आपका फॉलो करके बना लेता है। अगर एक ही सब्जेक्ट के आपका 2-3 बुक आपका जो है बना लेते हैं तो क्या उससे रिजल्ट होगा? नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पर कंप्लीट कमांड हो जाएगा तो 20 मार्क्स आपका आएगा, क्या 20 मार्क्स के आपका से रिजल्ट होगा? नहीं। आपको रिजल्ट के लिए हमने कहा 80 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें ओवरऑल पर आपका जो है अब ध्यान रखना होगा। अगर आपका ओवरऑल एवरेज भी होता है तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक आपका सब्जेक्ट पर आप मास्टरी भी कर लेते हैं तभी भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने कहा अपने आप को ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना है, सिंपली हमने कहा कि आप क्या करेंगे, हमने कहा फर्स्ट जो क्लास में आपका पढ़ाई होगा उसको आपका पढ़ेंगे, यानी आपका नोटबुक आपका प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपका उसको बनाना है, ठीक है। अब ये दोनों जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज, जो आपको टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज। क्योंकि आपका आप जेई का कोई भी एग्जाम हो, इस जेई के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी होता है, और ये दोनों चेक करने का सबसे आपका बेस्ट तरीका क्या है? टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज आप देंगे, और टेस्ट सीरीज आप कैसे देंगे, तो आप देखिए जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे आपको उस सब्जेक्ट पर आपका पकड़ होना चाहिए। क्योंकि ये बात आपको पता नहीं है कि कब एग्जाम का डेट आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि उस दिन से हम तैयारी करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हम लोग आपका करेंट में पढ़ेंगे उस पर आपका वेल कमांड होना चाहिए, ठीक है। और कमांड के लिए हमने कहा सिर्फ नोटबुक आपका पढ़ लेने और वर्कबुक को प्रैक्टिस कर लेने से ये आप नहीं कहिएगा कि हमारा सब्जेक्ट पर कमांड हो गया। जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका जो है खत्म होता जाता है वैसे वैसे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। हमने कहा सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट देंगे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका जब दे दिए यानी कि सारा सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या देंगे? फुल टेस्ट देंगे, ठीक है।
इतना ही आपको करना है। यानी आपका जो है टू गेट द रिजल्ट इन पीएसपीसीएल जेई आप 3 पैटर्न आपका करेंगे। एक हमने कहा नोटबुक, दूसरा वर्कबुक, और वर्कबुक होने के बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए टू चेक स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है। और आपका टेस्ट में हमने कहा फर्स्ट देंगे आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे जैसे सब्जेक्ट, जैसे हम लोग मान लीजिए कि अभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद ईएमएफटी, ईएमएफटी के बाद पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका कवर अप होते जाता है, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे और अपना स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चेक करेंगे। और जैसे ही हमने कहा उसके बाद आपका मेजरमेंट, आपका जो है मेजरमेंट है, फिर आपका कंप्यूटर है, ये सारे यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है, तो आप फुल टेस्ट देंगे। ठीक है, फुल टेस्ट देंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं तो बी श्योर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। आपको इसमें कुछ, आपको कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद हम लोग आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो हमें पढ़ना है। आप में से किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। यहाँ पर आप इतना आपका समझ चुके कि हमें सिलेबस क्या कवर अप चाहिए और पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो आज हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपका पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। अच्छा, एक और आपको बातें बतानी थी। ठीक है, जो इसको आप करेंगे। ठीक है, इसको आपको करना है। आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के आप वेबसाइट पर, आपका वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, इंजीनियर्स आपका कैरियर। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे का बस शराब चालू कर देना चाहिए। आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के आप यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको 4 आपका वीडियो लेक्चर आपका क्या है, रिकॉर्डेड है, जो आप देखेंगे। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? पीएसपीसीएल, पीएसपीसीएल के आपका जो है 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और प्लस इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, दोनों के पेपर आपका क्या है, डिस्कस है। दोनों के पेपर आपका कंप्लीट। आप कहाँ जाएंगे? हमने कहा इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के आपका यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर आप लाइव सेक्शन में जाएंगे। कहाँ आपका, हमने कहा लाइव सेक्शन में। लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो मेरा ही क्लास आपका लिया हुआ है, वो आपका, वहां से आप इस पेपर को, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका क्या है। वहां पर हमने कहा कि आपको 2021 का आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट यानी 2 पेपर आपको यहाँ पर मिला, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फिर आपका हमने कहा आपका पीएसपीसीएल का ही आपको 2019 का आपको पेपर मिलेगा। इसका भी 2 आपका शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस आपका इवनिंग शिफ्ट। यानी आपको
यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 4 आपको पेपर मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में आपको पूछा हुआ है। ये चारों पेपर आप देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद इससे आपको क्या होगा, सबसे पहले कि माइंड में आपका जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 4 पेपर का मतलब आपका क्या है, अप्रोक्सीमेटली 280 क्वेश्चन है आपका, 70-70 सब में होंगे। तो आपका क्या होगा, 280 क्वेश्चन आपका, यानी अप्रोक्सीमेट 250 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और ये कंप्लीट आपका सीरीज है। जैसे हमने कहा 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का जो भी 70 क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ आपका एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं होगा तो मैं ग्रुप में आपका चारों वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां आप चारों वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका लेवल क्या होगा, जिससे आपको किसी तरह के इफ एंड बट आपका नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आपका मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। लेकिन हमने एक बात आपको ये भी कहा कि अगर क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि आपका प्रिपरेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कम से कम 80 मार्क्स आएगा तो आप बी श्योर, अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। मैं ये आपका जो है चारों जो पेपर है इसका ग्रुप आपका जो है ग्रुप में मैं लिंक आपका शेयर कर दूंगा। अगले लेक्चर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, टू गेट द सक्सेस देयर इज नो शॉर्टकट। आपको जो है सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करने होंगे। और मेहनत अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये बात हर हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो परिणाम भी उसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है नहीं है जो आसानी से आपका जो है, जिसको आप कोशिश करते हैं जो आसानी से मिल जाएगा उस वो किसी को नहीं चाहिए। सभी को वो चाहिए जो आसानी से नहीं मिलता है। और आसानी से नहीं मिलने का मतलब क्या होता है, वो जो चीज जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। तो एफर्ट के लिए एक बात और आपका माइंड में रखिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आपका क्या करता है कि आज आपका पहला लेक्चर है तो वो आपका क्या होगा, सिंसियर होकर क्लास लगाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीना क्लास चल जाता है वो आपका क्या हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है। अगर आप अपने क्लास को आप जो है आपका वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में आप नहीं लेते हैं, यानी कंसिस्टेंसी आप अपना नहीं शो करते हैं, तो रिजल्ट भी उसी तरह के आएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका रिजल्ट का पहला आपका प्रोसीज आपका ये स्टेप है कि आप जो क्लास है उसको रेगुलरली करेंगे, कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको शो करना है। और उसके बाद हमने कहा कि आपके सामने सिलेबस होना चाहिए जब आप प्रिपेयर करें। तो जो मैंने सिलेबस आपको कहा कि ये किसका सिलेबस है, एसएससी जेई का, मैं आपको एसएससी जेई का सिलेबस भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो इलेक्ट्रिकल का आपका है, ठीक है। उस सिलेबस को आप अपने सामने रखेंगे ताकि इससे आपको पता चल सके कि हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर अप किया और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर नहीं हुआ है, ठीक है। इतना आप करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, बी श्योर आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग आज आपका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट लिखेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। आप में अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप जो है माइक को अनम्यूट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपके बात करने का इसमें ऑप्शन होता है, आप माइक को अनम्यूट करेंगे और वहां से आपका बात करेंगे कि हाँ किसी तरह के आपका डाउट होगा तो आप एज आपका जो है हम लोग उसी आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आपका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल।
बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग आपका पढ़ेंगे बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। लिखिएगा बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हम लोग आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट पढ़ेंगे बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट आप लिखिएगा चार्ज। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका यूनिट आपका होता है, यूनिट आपका ऑफ चार्ज आप लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ आपका चार्ज होता है कूलम्ब। जिसको हम लोग आपका रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसमें एक पॉइंट आप लिखेगा, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज is an electrical property. Charge is an electrical property of the atomic particles. Charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists. हमने क्या कहा कि चार्ज आपका क्या होता है, चार्ज आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको अगर हम लोग समझें तो आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी आपका मैटर आपका होगा। मैटर का मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, मैटर। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्मॉल आपका जो पार्टिकल आपका होगा, आपका पार्ट्स होगा, स्मॉल पार्ट्स, वो आपका होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का स्मॉल आपका पार्ट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा एटम। ये आपका क्या होगा, एटम। और एटम आपका क्या होता है, सबसे आपका स्मॉलेस्ट आपका जो है पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट आपका पार्ट होता है किसी भी मैटर का। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि कोई आपका एक एटम है, हम लोग चार्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि एक एटम है और एटम में आप जानते हैं कोई भी आपका एटम होगा उसमें आपका क्या होता है, तीन आपका जो है आपका एलिमेंट होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने कहा क्या कि आपका कोई एक मैटर है, मैटर का को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा और मॉलिक्यूल को फर्दर आप ब्रेक करेंगे तो आपको एटम मिलेगा। और एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट आपका पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट आपका पार्ट होता है। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हमने कहा मान लीजिए कि कोई आपका एक एटम है जिसके आपका न्यूक्लियस में क्या है, जिसके आपका हमने कहा कि एक आपका एटम है जिसके न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन है और उसके ऑर्बिट में यानी उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। हमने क्या कहा, एक आपका एटम है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व हो रहा है मान लीजिए। अब ये आपका हमने कहा कि ये एक एटम है जिसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। इनिशियली मान लेते हैं कि ये जो आपका एटम है, इस एटम में आपका नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 4। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका क्या है, 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, 4। तो अगर आपका किसी भी
आपका एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो उस केस में चार आपका जो ये एटम होगा उसमें नेट चार्ज अगर आप लिखेंगे, नेट चार्ज, नेट चार्ज अगर आप लिखें तो इस एटम पर नेट चार्ज आपका क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, और आपका प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। अगर आप ये लिखें, इसको भी आपका हम लोग लिख लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन अगर आप प्रोटॉन लिखें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये आपका क्या होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जबकि आपका न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये आपका क्या होगा चार्ज लेस, यानी जीरो चार्ज होता है, चार्ज लेस। हमने क्या कहा कि किसी भी एटम में आपका जो है तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, जिसमें हमने कहा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। अगर आपका कोई एटम है, हमने कहा कि आपका किसी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब आपका क्या होता है एलिमेंट। हमने कहा मान लीजिए कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है चार, और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चार होगा, तो उस केस में नेट चार्ज अगर आप निकालें तो आप देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपका सेम होगा, तो उस केस में ये जो आपका चार्ज क्या होगा जीरो, यानी नेट चार्ज क्या होगा जीरो। अगर किसी एटम पर आपका नेट चार्ज जीरो है, मतलब यह जो एटम है वह आपका क्या है न्यूट्रल एटम है, ये एटम आपका क्या है न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल एटम है, यानी कि इसमें किसी तरह के कोई आपका जो है चार्ज नहीं है जो किसी और एटम को शेयर करके अपने आप को आयोनाइज कर सके। ठीक है, ये आपका क्या है न्यूट्रल है। अब आपका हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड या आप एक्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी को भी नहीं कर सकते। यानी हमने कहा किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई आपका चेंजेज नहीं करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि ये आपका क्या है एक एटम है, मैं क्या कर रहा हूं इसके एक इलेक्ट्रॉन को आपका रिमूव कर दे रहा हूं। अब अगर आप का मैं इसको रिमूव करूंगा, तो अब जो आपको एटम अवेलेबल होगा वो क्या होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके ऑर्बिट में जो आपका क्या है एक आपका क्या हुआ वैकेंसी क्रिएट हो गया, एक आपका वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब इस एटम पर आप देखें तो आपका प्रोटॉन कितना है चार आपका प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया थ्री आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नेट चार्ज मैं आपसे पूछूं, तो नेट चार्ज आपका क्या होगा +1, नेट चार्ज क्या होगा +1। और जब आपका नेट चार्ज इस पर, मतलब यह जो एटम अब आपका क्या हो गया ये आयोनाइज्ड हो गया, ये आपका एटम क्या हो गया ये आपका चार्ज्ड एटम है। अब इसको आप न्यूट्रल नहीं कहेंगे, ये आपका चार्ज्ड एटम है। अब जब एटम आपका चार्ज हो गया, तो अब आप यहीं से एक और आपका जो है कंसेप्ट यहीं पर समझ सकते हैं। हमने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन जब एक आपका रिमूव किए तो वैकेंसी क्रिएट हुआ, और वैकेंसी जब आपका क्रिएट होगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, जैसे जो आपका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के सबसे नजदीक होता है वो हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से आपका दूर होता है ये आपका क्या होता है ऑर्बिट, वो उसका एनर्जी स्टेट क्या एनर्जी क्या होता है एनर्जी लेवल लो होता है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा
ये आपका न्यूक्लियस के नजदीक आपका होगा, वह इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर मूव करेगा। किसके लिए, टू आपका जो है फिल सर्टेन आपका वैकेंसी। ये आपका जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, इसको फिल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। यानी अगर एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा मतलब करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट का फ्लो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर आप लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पर कहा कि ये आपका एटम क्या है, न्यूट्रल, और ये आपका चार्ज एटम है, और ये चार्ज कितना होगा, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन आपका +1। अब आप ये नहीं कहिएगा कि आप यहाँ पर, अब यहाँ होता क्या है, देखिए जैसे यहाँ +1 हमने चार्ज का, हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बाहर से इलेक्ट्रॉन इस एटम में आपका जो है क्या करते, ऐड करते थे, जब ऐड करते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, 5, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाता, 4। उस केस में नेट चार्ज क्या होता, -1। तो ये जो एटम आपका चार्ज है, ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है। ये आपका जो एटम है वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, पॉजिटिव चार्ज्ड एटम है। लेकिन हमने यहां पर कहा कि अगर आप यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो नेट चार्ज क्या होता है, -1। मतलब ये जो एटम होता वो आपका क्या होता है, निगेटिवली चार्ज आपका एटम होता। ये आपका क्या होता, निगेटिवली चार्ज आपका एटम होता। ठीक है, एक आप फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एटम अगर आपसे कहता है तो ये आपका फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज ऑन एटम Q इक्वल टू होता है ±NE। NE, जहां N आपका होगा फेयर, N आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और E जो होगा चार्ज ऑन आपका इलेक्ट्रॉन आपका लिखेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये आपका क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे अब इसको यहाँ पर आप फॉर्मूला से समझ सकते हैं। हमने कहा कि ये जो एटम पर अगर आपका प्लस चार्ज आया, ठीक है, ये आपका प्लस आया है, तो ये आपका क्या बताएगा, प्लस आपका साइन लेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे। एन आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, वो आपका लेंगे। और ई आपका क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि पहले से आप साइन ले चुके हैं। यानी टोटल चार्ज ऑन एटम अगर आप निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा, +-NE, +-NE। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे कहूंगा कि आपका चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में आपका बात कर रहे हैं। चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ N आपका क्या होगा, 1 होगा, तो आपका E क्या है, चार्ज ऑन आपका इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, हमने कहा अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और ये माइनस क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। प्लस आपको क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और माइनस आपको क्या बताता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। यानी हमने कहा किसी भी एटम पर अगर आपसे कहूं कि मैं, आप बताइए टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप सिंपली कहेंगे कि उस एटम पर नेट आपका जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है। जैसे हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था, इस पर नेट आपका कितना है, +1। तो यहाँ पर आपका प्लस, और n के जगह पर 1, और e के जगह पर क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी टोटल चार्ज ऑन दैट एटम क्या लिखेंगे, +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी आप क्या होगा, टोटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
ये क्लियर है? ये क्लियर है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। हमने कहा कि आपका, हम लोग चार्ज कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं और से आपका आकाश की बातें नहीं हो रही है। चार्ज का मतलब आप Q इक्वल टू क्या कह रहे हैं, प्लस माइनस एन ई, यानी एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा और ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। सर आई हैव ऑल्सो। The basic unit of charge is electron। हेलो हाँ सर, ये जो एन है, नंबर ऑफ डेफिशिएंसी और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना? टोटल हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े ना है अपने एटम पे। जैसे आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, टोटल नहीं कह रहा, हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने आपका कहा कि इस एटम पर चार्ज, अगर मैं आपका ये लिखा हूँ नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हुआ है, +1। मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 आपका प्रोटॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो अभी इस एटम पर बचा कितना, +1। ये आपका बचा कितना इस पर, +1। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एन आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। हमने यहां पर कहा कि द बेसिक यूनिट ऑफ, ये आपका क्लियर है? यस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम लोग चार्ज कह रहे हैं, मतलब आप बात किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। आपका बात कितना किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। अब आपका यहीं पर हमने कहा कि जब आपका वैकेंसी क्रिएट होगा तो क्या होता है, हमने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन नियर द ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी लेवल हाई होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो फार अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट होता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर हमने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन, जब आपका वैकेंसी क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह आपका हायर एनर्जी स्टेट को आपका लीव करके लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, मूव करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर। अब जब आपका ये ऐसा करने लगे, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये यहाँ पर आपका मूव किया, तो फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब जब यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा तो इसके नजदीक का जो ऑर्बिट होगा वहां का इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, यानी इस तरह से आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका मैटर में यानी एटम में स्टार्ट हो जाता है। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट होगा तो इसी को क्या कहते हैं, करेंट। तो आपका नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बाद करेंट। आप लिखिएगा करेंट। करेंट, करेंट को डिनोट हम लोग करते हैं आई से। आई से इसका यूनिट होता है एम्पियर। यूनिट आपका क्या होता है, एम्पियर। जिसको हम लोग आपका डिनोट करते हैं एसी। इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करेंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called current, is called current। और आपका एक अदर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, लिखेगा, हमने कहा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, या आप ये भी कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज, द टाइम रेट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड current, is called current।
द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। यानी आपका करंट आई टी इक्वल टू आप लिखेंगे तो ये आपका होगा डी क्यू बाई डी टी। हमने क्या कहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर आप यूनिट आप देखें तो आपका जो है, हम लोग आपका क्या कहे, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, या आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन आपका टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो आपका करंट का दूसरा आपका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड और आपका एम्पियर। अब यहां पर एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वायर में एक आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, आप लिखिएगा अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अ करंट ऑफ, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर corresponds to, corresponds, a current of 1 ampere corresponds to the motion of, to the motion of, motion of 6.24 into 10 to power 18 electrons, electrons per second, per second in any, in any cross section, cross section, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाथ। हमने क्या कहा कि आपका 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, a current of 1 ampere corresponds to the motion of 6.24 into 10 to power 18 electrons per second in any cross section of path। यानी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर एक सेकेंड में 6.24 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि उस करेक्ट क्रॉस सेक्शन से जो न आपका 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है। हमने आपका क्या कहा कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से आपका एक सेकेंड में 6.24 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करता है, डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका लिखिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक आपका क्रॉस सेक्शन है, एक आपका क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव आपका चार्ज से, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव चार्ज से। अगर आप इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल आपका क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं, उसी तरह से आपका किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने के लिए हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको आपका वोल्टेज कहते हैं। ये आपका प्लस पोलरिटी है, ये माइनस, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, करंट आपका फ्लो होगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टुवर्ड्स द लो वोल्टेज। करंट आपका कैसे फ्लो होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट आपका होता क्या है, करंट जैसे हमने यहाँ पर कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो देखिए करंट का मूवमेंट हमने क्या कहा कि कैसे होता है, हाई वोल्टेज यानी प्लस पोलरिटी से माइनस पोलरिटी के तरफ आपका होता है, यानी ये ऐसे फ्लो आपका होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन आपका जो फ्लो होता है वो जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है।
यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो एक पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is opposite, is opposite to the direction of, to the direction of flow of electrons, flow of electrons। हमने आपका क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज, आप ये कह सकते हैं, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट is the flow of positive charge। हमने आपका क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका करंट जो फ्लो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ये देखिए इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट आपका क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट। यानी अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आपका उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही हमने कहा कि आपका डेट इज द फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट आपका क्या होगा, एक लेमैन आपका जो है लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है, यस यहाँ सर। तक क्लियर है सभी लास्ट का। पॉइंट, लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा समझाना सर। हमने क्या कहा कि किसी भी वायर में अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होगा। और करंट कैसे फ्लो होता है, ऑलवेज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। करंट कैसे फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो देखिए ये हाई वोल्टेज और ये ऐसे आपका फ्लो होगा टुवर्ड्स द लो वोल्टेज, ठीक है, टुवर्ड्स द लो वोल्टेज। हमने कहा कि अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इस आपका जो आपका वायर है या कोई भी कंडक्टिंग मीडियम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमने वही कहा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ electrons, that is the flow of current is the flow of positive charge। ये क्लियर है। यस। ठीक है, थोड़ा दोबारा बता दो सर ये। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी आपका जो है कंडक्टिंग मीडियम में जब पोटेंशियल आपका यानी कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट ऑलवेज flows from high voltage to low voltage, low voltage। या आप ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव आपका टर्मिनल टू आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने आपका क्या कहा सिंपली कि आपका करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट आपका ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज।
अब यहाँ पर हमने कहा कि करंट आपका जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है, तो आप देख सकते हैं ये आपका हाई वोल्टेज है। आप ये नहीं कहिएगा कि हाई से लो, इधर नहीं, आपका करंट जब भी फ्लो होगा वो थ्रू द मीडियम आपका फ्लो होगा, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कह देंगे कि आपका पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ऐसे फ्लो होगा, नहीं, ये आपका किसी ना किसी जिसमें आपका कंडक्टिंग मीडियम है उसके द्वारा आपका होता है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज से आपका लो वोल्टेज की तरफ आपका फ्लो होगा, यानी ऐसे आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, हमने कहा कि जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो आप देखिए करंट आपका जो फ्लो हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो वही हमने कहा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज आप ये भी कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका करंट जो है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो हमने वही कहा द फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है। जी सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यस सर। लिखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज। वोल्टेज को डिनोट आपका V से करते हैं, इसका यूनिट आपका होता है वोल्ट्स। और एक चीज आपका ये जो पहले हमने आपका यूनिट लिख रहे हैं इस पर आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके लेवल पर जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब का यूनिट आपको ज्यादा करके आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही। ठीक है, तो आपको यूनिट पर ध्यान रखना है। आपको हमने जो आपका कहा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग डिस्कस किए हैं उसको अगर आप देखेंगे तो हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपका यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यूनिट पर ध्यान रखेंगे। वोल्टेज में आपका जो है एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, हमने कहा कि वोल्टेज को आपका रिप्रेजेंट V से करते हैं जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। एक पॉइंट लिखिएगा, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, टू मूव द इलेक्ट्रॉन, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट in particular direction, in particular direction, external force, external force is required, required in electric circuit, in electric circuit. This external force, this external force, this external force is provided, provided by voltage. हमने क्या कहा, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन आपका पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एक फोर्स की नीड होती है, और जो फोर्स आपका नीड होता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो हमने कहा टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, external force is required in electric circuit. This external force is provided by voltage. और आपका जो है नेक्स्ट आपका डिफिनीशन लिख लीजिएगा और करके,
और करके अदर डेफिनेशन आप लिखिएगा। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी, एनर्जी या आपका वर्क भी कहीं कहीं आपसे कुछ लिखता है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वोल्टेज। हमने क्या कहा, वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी सिंपली आप लिख सकते हैं वोल्टेज VT इक्वल टू क्या होगा, आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज dW बाई आपका dt, आपका सॉरी dW बाई dQ। हमने क्या कहा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज, यानी आपका जो है डिफरेंशिएशन ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू आपका Q, जहां आप लिख लीजिएगा W आपका क्या है, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और Q आपका क्या है, चार्ज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज का एक तो यूनिट आप जानते हैं वोल्ट भी, दूसरा यूनिट आपका क्या होगा, तो वर्क का यूनिट आपका जूल और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। तो वोल्ट का दूसरा यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट, वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा कि आपका वोल्टेज होता क्या है, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड और दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड वोल्टेज। या सिंपली आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं वो आपका एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज, यानी VT इक्वल टू dW बाई dQ, जहां W आपका क्या है, वर्क और एनर्जी, Q आपका क्या है, चार्ज, Q आपका चार्ज। ये क्लियर है। एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अ वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल टर्मिनल्स, अ वोल्टेज कैन exist, a voltage can exist between a pair of electrical terminals, electrical terminals। हमने आपका क्या कहा, a voltage can exist between a pair of electrical terminals whether, a voltage can exist between a pair of electrical terminals whether a current, whether a current is flowing or not, फ्लोइंग और नॉट। हमने कहा कि आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल आपका एक सर्किट है। हमने कहा अब वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स वेदर अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो ये आप सर्किट देख लीजिए, इस सर्किट का पाथ क्या है, ओपन है, और जब आपका पाथ ओपन होगा तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमने कहा कि अगर आपका करंट फ्लो नहीं भी होता है तभी भी इस सर्किट के टर्मिनल पर, टर्मिनल कौन सा है, ये, इस टर्मिनल पर क्या होगा, वोल्टेज होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। क्यों, क्योंकि जब करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस में के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा नहीं, और जब वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगा वही वोल्टेज इस टर्मिनल पर होगा। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V। हमने क्या कहा, a voltage can exist between a pair of electrical terminals whether a current is flowing or not। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है तभी भी इस टर्मिनल पर वोल्टेज आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका वैल्यू किसके बराबर है, सोर्स वोल्टेज के
बराबर, सोर्स वोल्टेज के बराबर। अब आपका इसी सर्किट में मान लीजिए कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि आपका भी वोल्टेज है, आर आपका रजिस्टेंस है, ठीक है। मैं इसका पाथ आपका क्लोज कर देता हूं एक रजिस्टेंस आपका R1 से। तो अभी आप देखेंगे इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा क्योंकि पाथ क्लोज है। और जब पाथ क्लोज होगा तो अगर आप यहाँ पर आगे हम लोग सीरीज पैरेलल सारे आपका पढ़ेंगे, सिंपली अगर आप यहाँ पर देखें तो R और R1 आपका क्या है, सीरीज में है। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V/R। मैं अगर I निकालूं तो क्या होगा, V/R। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R+R1। मैं आपसे कहूं कि इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज लिखते हैं, मान लीजिए कि वो आपका वोल्टेज V1 है, तो ये आपका क्या होगा, करंट आपका I, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो आपका करंट, और इनटू रेजिस्टेंस, तो I इंटू R1 और I आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि सर्किट का पाथ क्लोज है, तभी भी इस टर्मिनल पर आपको वोल्टेज मिल रहा है। तो हमने आपका वही कहा कि आपका वोल्टेज कैन एग्जिस्ट between a pair of electrical terminals whether a current is flowing or not। आप इसमें देख लीजिए करंट फ्लो हो रहा है तभी भी इस टर्मिनल पर वोल्टेज मिल रहा है, करंट नहीं भी फ्लो हो रहा है तभी भी इस टर्मिनल पर वोल्टेज मिल रहा है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। इसके आगे हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, सर जो आपने अभी पढ़ाया है इसके पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी? मैं आपको पीडीएफ ये आपका ग्रुप में सेंड हम लोग करेंगे, ठीक है। ये अभी ठीक है, जैसे ओके। क्लास आपका, और ठीक है। और इसके बाद कोई और क्लास भी लगेगी इसके रिलेटेड, या आप ही हमें पढ़ाओगे या कोई और टीचर भी पढ़ाएगा? जैसे आपका जो जैसे अभी आपका तो टेक्निकल पार्ट हो रहा है, आपका शायद नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपका स्टार्ट हो, ठीक है। तो ठीक है। क्योंकि आपका एक टेक्निकल तो अभी चलेगा ही, साथ ही साथ आपको नॉन टेक्निकल चलेगा। जैसे नॉन टेक्निकल में जो आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपका, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो इसके भी क्लासेस ठीक है। लगेंगे। आपको खुद ठीक है। ग्रुप में इंफॉर्म किया जाएगा कि ये नॉन टेक्निकल का क्लासेज आपका, उसका क्या शेड्यूल रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस लेंगे, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद अभी तो नहीं है ना, कोई भी क्लास, एक ही थी ना आज? हाँ, शायद आज एक ही है, ठीक है, आज एक ही क्लास है, ठीक है। ठीक है। और जो आप कह रहे थे जन अपने 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर थे मैं करवाए हुए आपको सॉल्व? ये लिंक आपका ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिस तरह से ये पीडीएफ आज शेयर कर रहे हैं कि आपका चारों पेपर जो हमने डिस्कस किया है 2019 और 2021, उस दोनों आपका जो है चारों पेपर का लिंक सेंड कर देंगे। आप उस पेपर को देख कर जरूर आएंगे, जिससे आपका क्या होगा, किसी तरह के मन में डाउट नहीं होगा कि लेवल आपका क्वेश्चन का क्या होता है। हर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन होता है उसका अपना लेवल होता है। तो इससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। आप जब पेपर और आप अगर पूरी ईमानदारी से देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हर क्वेश्चन आपका एक से दो स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसका लिंक आपका अभी सेंड कर दूंगा, जैसे ही क्लास आपका कंप्लीट होता है, अकॉर्डिंग टू योर आपका जो है टाइम, आप उसको देख लेंगे। फिर आपका हम लोग नेक्स्ट क्लास आपका एज इट इज जो आपका शेड्यूल है 6 आपका PM उसी टाइम पर लगेगा। ठीक है जी सर। सर 2017 का भी मिल जाएगा? कुछ 17-18 में भी वैकेंसी निकली थी। नहीं, आपका दो देखिए अभी पेपर जो अवेलेबल है आपका वो है 2018, ठीक है। फिर हाँ। 2019 का दो पेपर और 2021 का दो पेपर, ठीक है। तो ठीक है, ये वो आपका चल। पांचों जो पेपर है, ये आपका पेपर हम आपका ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, हेलो। थैंक यू सर। हेलो हाँ। हेलो। हाँ, कुछ सर कहो। मेरे को ये पूछना था कि सर जैसे ही अपना टॉपिक हो गया उसके बाद टेस्ट लगेगा या फिर वीकली टेस्ट होंगे? जैसे आप देखिए, एक तो वीकली टेस्ट होगा ही, ठीक है। मैं जो टेस्ट के ठीक है बारे सर। में बात कर रहा हूँ वो आप सब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे आपका क्लास का टेस्ट तो होता है, ठीक है। ये आपका टेस्ट पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहा टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका जो है टाइम फिक्स रहता है कि इतना ही 10 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो आपका जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट, जैसे ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उस पर आपका, अदरवाइज ये आपका वीकली टेस्ट तो होगा ही। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।